स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेवलिंग टॉक पर। और आज हम आए हुए हैं फतेहपुर जिला के पास स्थित खजुआ के बाग बादशाही में, जिसका संबंध औरंगजेब से है। तो आपको पूरा बाग बादशाही दिखाएंगे। और यहाँ पर एक सुरंग भी है, तो कहते हैं कि वहां पे जो भी गया है व्यक्ति वो लौट के जिंदा नहीं आया। तो वो भी आपको दिखाएंगे और यहाँ पर कैसा क्या है वो सब कुछ दिखाएंगे। और किला कैसा है, किस स्थिति में है, सब कुछ सारा डिटेल आपको देंगे। तो बने रहिए अंत तक हमारे वीडियो में।
पुराने शिव मंदिर में। और अगर आप गौर से देखें तो सामने आपको बाग बादशाही की बाउंड्री भी दिखाई देगी। तो आइए अब प्रवेश करते हैं मुख्य मंदिर के अंदर। ये मंदिर के मुख्य द्वार पर कुछ कितनी अच्छी सी नक्काशियां बनाई गई हैं, जिसमें द्वारपाल और भी कई चिन्ह उकेरे गए हैं जो कि प्राचीनतम है। बस इनको कलर दिया गया है अभी हाल ही में, जो आप देख सकते हैं, लेकिन ये नक्काशी उसी समय की काफी प्राचीन है।
उसी तरह का ये भी शिवलिंग है और इसमें जो सांप है बिल्कुल वैसे ही बनाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मंदिर का दरवाजा खुल चुका है, तो देर न करते हुए चलते हैं मंदिर के अंदर और अब दर्शन करवाते हैं आपको भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी के और साथ ही संग्रहालय में मूर्तियां हैं। अब कुछ कोर्ट के द्वारा ऐसे उसमें बिंद रखे गए कि हम लोग मूर्ति लाने में असमर्थ रहे। हालांकि हम लोगों ने विधायक से, सांसद से किया शोरती, लेकिन उसमें कोर्ट का नियम ये है कि 1/3 हमको सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी और हाई सिक्योरिटी के बीच में वो मूर्तियां रह पाएंगी, तो हम लोग सक्षम नहीं है। और यहाँ ट्रस्ट भी नहीं है, कोई मंदिर में जमीन जायदाद भी नहीं लगी हुई है। तो हम लोगों ने गांव के सहयोग से और 10-15 लोग जो हम लोग रहे, जैसे महेश त्रिवेदी जी, शिव मोहन दीक्षित जी, हरीश मास्टर जी, राम कुमार तिवारी जी, पप्पू अवस्थी जी, मतलब कुछ लोग रहे, उन लोगों के द्वारा सारा सहयोग मिला और गांव से पूरा सहयोग मिला और जिसका हम लोगों ने 22 फरवरी 2024 में हम लोगों ने पुनः मूर्तियों को स्थापना की, लाके नई ये राजस्थान से मंगवाई और जीर्णोद्धार इस मंदिर का कराया। 22 फरवरी 2024 में इन मूर्तियों का दोबारा से स्थापित किया जी और इस मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार। यहाँ पहले अष्टधातु की मूर्तियां थी जो कि चोरी हो गई है और वो मिल भी गई है। संग्रहालय इलाहाबाद के संग्रहालय में रखी हुई है और उनको हैंडओवर लेने के लिए उनके कोर्ट के कुछ ऐसे निर्देश थे जिन्हें पालन करना असंभव हो रहा था यहाँ के लोगों को, क्योंकि यहाँ मंदिर का ट्रस्ट भी नहीं है आपके पास। तो इसलिए यहाँ पे अलग से नई मूर्तियां जो राजस्थान से मंगा के स्थापित की गई हैं और इस मंदिर का दोबारा से जीर्णोद्धार कराया गया। और अब दोबारा जो है ये 10 फरवरी जो आ रही है, 9 फरवरी को हमारे यहाँ वार्षिक उत्सव है इनका। 9 फरवरी को अखंड रामायण बैठेगी और 10 फरवरी को वार्षिक उत्सव भगवान का मनाया जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे 9 फरवरी को अखंड और 10 फरवरी को इनका वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा प्रत्येक वर्ष। जी प्रत्येक वर्ष यहाँ पे 10 फरवरी को इस मंदिर में इनका वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा। तो आप लोग
बात को ध्यान रखें।